कैरियर कंपटीशन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्र में आए हुए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, साइको सोशल थ्योरी के निर्माता कौन थे? एरिक एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास के निर्माता एरिक एरिक्सन है। इन्होंने सोशल थ्योरी को 8 भागों में बांटा है। अगला, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है भ्रूण अवस्था। गर्भकालीन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था है बीजावस्था, दूसरा अवस्था है भ्रूणावस्था, तीसरा अवस्था है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अगला, खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है। खसरे की टीका किस आयु में लगवाई जाती है? 9 महीने पर। अगला, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से 140। अगला, शरीर की मास्टर ग्लैंड है पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। अगला, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952। अगला, विश्व स्वास्थ्य प्रबंधन करता है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा। 7 अप्रैल 1948 को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। अगला, वसा में घुलित विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। अगला, एल्बुमिन किसमें पाया जाता है? अंडे में। अंडे में और कई सारे तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटिक एसिड। अगला, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है ग्लाइसिनिन, जबकि गेहूं में ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अगला, हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग है तो ये हमारे द्वितीयक रंग हैं, जबकि प्राथमिक रंग पीला, लाल और नीला होता है। अगला, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? 65%। अगला, डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था 1970। अगला, सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है अर्जिमोन तेल। इस तेल की मिलावट से लोगों के शरीर में सुस्ती आ जाती है, बेचैनी हो जाती है, धड़कन बढ़ने लगती है और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगला, अल्पाका रेशा की व्युत्पत्ति किससे होती है? भेड़ से। यह भेड़ पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह भेड़ लामा के समान दिखाई देता है। अगला, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? तो ऊन में सबसे ज़्यादा लचीलापन पाया जाता है। यदि ऊन को 30 से 40% अधिक खींचा जाए फिर भी वह अपनी स्थिति में आ जाता है। अगला, मोयरिंग निर्मित होता है गर्म रोल्स द्वारा। अगला, कौन सी नमूने वाली इकाई है? ढाबी बुनाई। अगला, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? आयोजन। अगला, प्रबंधन है। प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोजन की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 में इस आयोग का नाम बदलकर
NITI रख दिया गया। अगला, मूल परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है मानवीय व्यवहार पर। अगला, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, निकिल एवं डार्सी। अगला, सजावट का सिद्धांत है अनुपात अनुरूपता। अनुपात के अनुसार सजावट करनी चाहिए जिससे सजावट आकर्षक लगती है। अगला, गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की गई है। यह राजमहल पी देवदास का कथन है। अगला, दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है? कठपुतली। कठपुतली जो है कठपुतली भारत का जनक माना जाता है। अगला, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है पूर्ण घोषला। अगला, संपत्ति को बेटे में बांटने को क्या कहते हैं? पितृवंशीय परिवार। अगला, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है समझौता। अगला, समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल का तकनीक है प्रक्रिया चार्ट। अगला, कार सरलीकरण का अर्थ है कार संबंधी आदतों में परिवर्तन। अगला, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? 2 प्रकार के। कटलरी के अंतर्गत आते हैं चाकू, कांटे, चम्मच। अगला, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए चूने द्वारा, जबकि एल्युमिनियम की वस्तुओं को साबुन के द्वारा साफ किया जाता है और पीतल की वस्तुओं को नींबू और खटाई के द्वारा साफ किया जाता है। अगला, नीला रंग प्रतीक होता है तो नीला रंग जो है साहस का प्रतीक है। अगला, रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है वैल्यू। अगला, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है गणित अर्थशास्त्र। अगला, सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? लेडी इरविन कॉलेज। यह कॉलेज दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1932 को हुई थी। अगला, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है संतोष। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के 6 चरण हैं। पहला चरण है ध्यानाकर्षण, दूसरा है रुचि, तीसरा है इच्छा, चौथा है विश्वास, 5वां है प्रयोग, छठा है संतुष्टि। संतुष्टि या संतोष कहते हैं। अगला, 2 वर्ष से कम शिशु का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है लीवर बैलेंस। अगला, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में तत्व हैं 3 तत्व हैं। पहला तत्व है वक्ता, दूसरा भाषण, तीसरा है श्रोतागण। अगला, हल्लाक के अनुसार शेषावस्था है जन्म से 2 वर्ष। हल्लाक ने शेषावस्था को 5 अवस्थाओं में बांटा है। पहला अवस्था है गर्भस्थ अवस्था। गर्भस्थ अवस्था जो है गर्भधारण से जन्म तक है। दूसरा अवस्था जो है नवजात अवस्था है जो जन्म से लेकर 14 दिन तक है। तीसरा अवस्था जो है शेषावस्था है जो 14 दिन से 2 वर्ष तक है। चौथा अवस्था जो है बाल्यावस्था है जो 2 वर्ष से 11 वर्ष तक है। 5वां अवस्था जो है किशोरावस्था है जो 11 वर्ष से 21 वर्ष तक है। अगला, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है रूसो का कथन है। अगला, तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है वह कहलाता है मोरो स्टाइल। अगला, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है। जब बालक की आयु 6 वर्ष की हो जाती है 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। अगला, पैर की उंगलियों को फैलने की अवस्था को कहते हैं सहज क्रिया।
अगला, केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कोशिका नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक, 1665। अगला, हड्डी में कौन सा लक्षण सबसे अधिक होता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला, रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन है? तो रक्तस्राव विटामिन के द्वारा रोका जा सकता है। और क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम्स को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।